मुरादनगर थाने के बाहर भयंकर हंगामा। भैया खोलो मत, खोलो मत, भैया खोलो मत, भैया खोलो मत, भीड़ ने जमकर काटा बवाल। सर एक मिनट अगर आप कार्रवाई करते अगर सर सुनो। थाने के बाहर ऐसा कांड जिसने हिला दिया जिला गाजियाबाद में बुधवार यानी 18 जून की रात ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने सभी को दहशत में डाल दिया। पुलिस से शिकायत करने पहुंचे रवि शर्मा को दबंगों ने थाने के बाहर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वो पुलिस थाने के बाहर भी हत्या करने से जरा नहीं घबराते। बुधवार की रात तकरीबन 11 बजे मुरादनगर थाने के बाहर 32 साल के युवक रवि शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रवि मूल रूप से रावली गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो पेस्टिसाइड का कारोबारी था। अब जरा ये पूरा मामला पहले जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक सड़क पर खड़ी कार को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। अब इसी विवाद में कहा जा रहा है कि आरोपियों ने पहले रवि शर्मा के घर के बाहर फायरिंग की और इसी गोलीबारी की शिकायत करने के लिए रवि शर्मा मुरादनगर थाने पहुंचा था, लेकिन थाने के बाहर ही आरोपी पहुंचे और सीधा गोली मार दी। गोली लगने से रवि शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। 18 जून की रात लगभग 11 बजे इस हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली मार दी मेरे भाई के। कहाँ पे मारी थी? मुरादनगर थाने के सामने। कितने लोगों ने मारी है? 2 जने थे, एक ने मारने वाला था, मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। कितनी गोली मारी? एक लगी है गोली तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही फायरिंग करी थी। थाने के सामने मार दी? थाने के सामने मारी थी। जो गेट है, गेट में दोनों में गोली के निशान। गोली के जो आगे का जो हिस्सा होता है वो अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारतूस में बाहर मिले। फिर आपने थाने में गए? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। चाहते तो हम तहरीर दे दी थी, हम दिन में भी आ सकते थे, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से हम जो थाने में आए जी। तो उनके कहने से अब उनकी जो है गाड़ी वो आगे थी, हमारी पीछे थी। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे के गोली मार के चले। तो ये कहाँ मारी थी इन्होंने गोली? मुरादनगर जस्ट थाने के सामने मारे हैं। और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिस कर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था, लेकिन मेरे गांव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिस कर्मी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, थाने के अंदर मारी? थाने के बाहर? गेट के बाहर। गेट के बाहर ही? गेट के बाहर। मतलब वही लोग थे? वही लोग थे जी। मृतक रवि शर्मा के पिता और भाई ने पूरी कहानी बताया कि कैसे पहले गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, फिर बदमाशों ने धमकी दी और इसी विवाद के चलते पहले आरोपियों ने रवि शर्मा के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। 2 गोलियां घर के गेट में लगी। इस घटना से डरे सहमे रवि शर्मा अपने पिता और कुछ बाकी लोगों के साथ मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। परिजनों के मुताबिक जब रवि थाने के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी मोंटू और अजय बाइक से पहुंचे और थाने के गेट के सामने ही रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सीधा रवि को लगी, जबकि उसके साथी बाल बच गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन हत्यारे हत्या कर वहां से फरार हो गए। हत्या के बाद मृतक रवि के परिवार का रो कर बुरा हाल है। परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और डर और दहशत का माहौल पूरे इलाके में बन गया है। और अब गुरुवार की सुबह यानी 19 जून की सुबह परिवार के साथ भारी भीड़ मुरादनगर थाने के बाहर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भयंकर हंगामा किया।
इतना बड़ा बड़ा फुटबॉल पता पुलिस आप एक आईपीएस अफसर होके आपको ये नहीं मालूम कि कौन बंदा आपके यहाँ पे मिला हुआ है। लोगों का हंगामा देख पुलिस की टीम ने जैसे तैसे शव को हटवाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की और लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये घटना अपने आप में बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि पुलिस थाने के सामने ही इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे दिया गया, और अगर पुलिस वाले वहां मौजूद थे तो ये कैसी कानून व्यवस्था है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं, पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं। थाने के बाहर ही अगर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो बाकी क्या ही कहा जाए साहब। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।